हेलो फ्रेंड्स, अमेजोन इंडिया के एल्गोरिथम में एक बहुत बड़ा ग्लिच आ चुका है जिसको रिजॉल्व करने में इनकी टीम भी बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है और उन्हीं का ग्लिच सबसे पहले रिजॉल्व होगा या ऐसे सेलर्स की प्रॉब्लम सबसे पहले रिजॉल्व की जाएगी जो उनको कंप्लेन करेंगे। अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल है कि ये ग्लिच अगर आपके अकाउंट में है जो मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ तो आपकी प्रॉब्लम बिना कंप्लेन के रिजॉल्व हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये ग्लिच यकीन मानिए इतनी सीरियस ग्लिच है अमेजोन एल्गोरिथम की कि जो सेलर समय रहते इस ग्लिच के लिए कंप्लेन नहीं करते हैं अमेजोन सेलर सपोर्ट में, उनकी जो अकाउंट की विजिबिलिटी है या प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी है वो 70 to 80% ड्रॉप आउट हो जाती है, जिससे जो उनका सेल्स फिगर है वो ऑलमोस्ट 60 to 70% कम हो जाता है। सबसे पहले ये ग्लिच हमारी टीम ने कैच किया साल 2022 में और उसके बाद इस ग्लिच को हमने अमेजोन सेलर सपोर्ट के साथ में शेयर किया। 8 से 10 दिन बीत गए थे, अमेजोन सेलर सपोर्ट कोई भी रिप्लाई इसमें नहीं कर पा रहा था। उसके बाद हम लोगों ने मिस्टर अमित अग्रवाल, कंट्री हेड ऑफ अमेजोन इंडिया एंड मिस्टर जेफ बेजोस से बात की, उनको ईमेल किया गया। उसके बाद उन्होंने एक टीम अपॉइंट की थी जिस टीम ने इस सारे इशू को रिजॉल्व करवाया था। बट इतनी हायर अथॉरिटीज इन्वॉल्व होने के बावजूद भी लमसम 2 महीने का टाइम लग गया था इस ग्लिच को रिजॉल्व होने में। और मैं मेरे अकाउंट के साथ ही नहीं, ये हजारों लाखों सेलर्स अकाउंट के साथ में होता है। बट बहुत सारे लोग ये नहीं जान पाते हैं कि उनकी सेल्स इतनी डाउन होती क्यों चली जा रही है, क्योंकि वो इस ग्लिच को जानते ही नहीं हैं। इस वीडियो में मैं लाइव आपको दिखा रहा हूं, शायद ये पहली ऐसी वीडियो होगी इंटरनेट पे जहां पे अमेजन की एल्गोरिथम का ग्लिच मैं लाइव आपको दिखा रहा हूं और आप भी देख के चौंक जाएंगे कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम अमेजन एल्गोरिथम में कैसे आ गई है। ये प्रॉब्लम पिछले 8 से 10 दिन हो गए अभी फिलहाल आए हुए, क्योंकि इसको बीच में रिजॉल्व तो किया गया था और ये हम लोगों को बताया गया था कि हमारे अमेजोन सिस्टम्स में ये बहुत बड़ी फॉल्ट थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। बट हम लोगों ने उसको अब सही कर लिया है और ये प्रॉब्लम नहीं आने पाएगी। लेकिन फिर से ये प्रॉब्लम आ गई है, लमसम 10 दिन के आसपास हो गया इस प्रॉब्लम को इनकाउंटर हुए। धीरे धीरे कुछ प्रोडक्ट्स को पहले अफेक्ट कर रहा था और अब तो ये बहुत सारे सेलर्स के प्रोडक्ट को अफेक्ट कर रहा है, जिससे उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही हैं और उनको ये लग रहा है कि प्राइम डे आने वाला है इसलिए लोग परचेजिंग नहीं कर रहे हैं। हाँ, 10-20% का तो डाउनफॉल हो सकता है क्योंकि प्राइम डे की सेल आने वाली है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी सेल 50% डाउन है, 60% डाउन है और आप प्राइम डे की सोच के बैठे हुए हैं कि इसकी वजह से डाउन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और लाइव देख लेते हैं कि ये ग्लिच क्या है और आप भी जाके अपने अकाउंट में इसको चेक करना। अगर आपके साथ भी ये ग्लिच है तो सेलर सपोर्ट को तुरंत कंप्लेन रेज करना, नहीं तो फिर ये ठीक नहीं हो पाएगी और आपकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो सकती है। तो आइए लैपटॉप स्क्रीन पे लाइव मैं आपको amazon.in पे ले चल के दिखाता हूं। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि ऐसी चीजें कोई बताता नहीं है, ये पेड कोर्सेस में भी नहीं बताई जाती क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका नॉलेज भी नहीं होता और बहुत सारे लोग इतनी टेक्निकलिटी को समझ भी नहीं पाते हैं। तो आपके सामने मैं ओपन करता हूं amazon.in। क्यों? क्योंकि ये अमेजोन इंडिया है, .com कर लेंगे तो अमेजोन यूएसए ओपन हो जाता है। यहाँ पे एक पिन कोड हमारे पास डला हुआ आ रहा है न्यू दिल्ली का। अगर आपके पास पिन कोड इंटर नहीं है तो आप कोई भी पिन कोड यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। आप अगर अपना अकाउंट चेक कर रहे हैं, जो ग्लिच मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आप वो पिन कोड इंटर करना जिस शहर में आपका आइटम है या जिस सिटी के एफबीए सेंटर में आपका आइटम रखा हुआ है, क्योंकि उस सिटी में उस आइटम में तो फास्ट डिलीवरी जरूर ही होगी। तो चलिए पहले समझते हैं कि ग्लिच क्या है। तो चलिए एक पिन कोड हमने यहाँ पे इंटर कर लिया न्यू दिल्ली का 110011। आप अपना पिन कोड जहां पे आप चेक कर रहे हैं वो आप इंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक ब्रांड का एग्जांपल ले रहा हूं। ये वो ब्रांड है जो अभी आज ही हम लोगों ने इवेलुएट किया क्योंकि उनका मेल आ रहा था कि सर मेरे साथ प्रॉब्लम है। उनको ये मालूम नहीं था, बाद में हम लोगों ने उनको ये प्रॉब्लम समझाई है। तो उन्हीं का एग्जांपल लेते हैं। आप एक ब्रांड है ITOS 365। चलिए इसको हम लोग amazon.in पे सर्च करते हैं।
सर्च करने के बाद आप ये पाएंगे कि इनके सारे प्रोडक्ट गेट बाय टुमारो शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुझे बताया कि इनके आइटम्स अमेजॉन एफबीए सेंटर में रखे हैं, गुड़गांव में भी रखे हैं, मतलब गुरुग्राम में भी रखे हैं, और दिल्ली के एफबीए सेंटर में भी रखे हुए हैं, दोनों जगह पे रखे हैं। इसलिए देखो इनके आइटम गेट बाय टुमारो शो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यहां लेफ्ट में आओगे, एक ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा डिलीवरी डे। ये बहुत काम का ऑप्शन है, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है, डिलीवरी डे। यहां पे दो चीजें आपको दिखाई जा रही हैं, एक गेट इट बाय टुमारो का और दूसरा गेट इट इन 2 डेज का। क्यों? क्योंकि देखो 2 डे तो है नहीं, टुमारो है, तो जो चीज कल पहुंच सकती है वो परसों भी पहुंच सकती है, इसीलिए यहां पे दोनों ऑप्शन है। लेकिन हम यहां पे प्रॉब्लम क्या है ये देखो, जैसे ही हम गेट बाय टुमारो सिलेक्ट करेंगे, जो कि सारे प्रोडक्ट्स इनके गेट बाय टुमारो हैं, तो आप देखना यहां पे एक भी प्रोडक्ट इनका नहीं दिखाया जा रहा है जो कि गेट बाय टुमारो में जा सके। अब आप सोचेंगे यहां प्रॉब्लम क्या है? यहां प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। प्रॉब्लम यह है कि जब हमने ब्रांड नेम के साथ सर्च किया तो सारे प्रोडक्ट आ रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने डिलीवरी डे फिल्टर को लगाया वैसे ही सारे प्रोडक्ट डिसअपीयर हो गए। मैं आपको बता दूं, इस फिल्टर को अमेजॉन के टेक्निकल वर्ड्स में क्या बोलते हैं? DDS, डे डिलीवरी सर्च। मतलब जब आप अमेजॉन में कंप्लेन करने जाएंगे सेलर सपोर्ट को, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स का तो DDS ही नहीं चल रहा है। मींस जब आप अमेजॉन सेलर सपोर्ट में कंप्लेन करने जाएंगे तो आपको उनको बताना रहेगा ना कि प्रॉब्लम क्या है, तो आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्ट्स में DDS काम नहीं कर रहा है, मतलब डे डिलीवरी सर्च काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको बोला जाता है DDS। अब ये इतनी सीरियस प्रॉब्लम क्यों है आपको मालूम नहीं होगा। ये सीरियस इसलिए है, आपको ये शायद लग रहा हो बहुत सारे लोगों को कि कौन इसको सिलेक्ट करके सर्च करता है या कितने लोग करते होंगे, 10-20%? नहीं, वो एक अलग केस है। हमने तो सिर्फ ब्रांड नेम इंटर करके आपको दिखाया है। जब आप यहां पे कोई कीवर्ड इंटर करेंगे और उस कीवर्ड पे आपका प्रोडक्ट टॉप पेजेस पे रैंक कर रहा है, और अगर आपके प्रोडक्ट में DDS वाली प्रॉब्लम है, तो बहुत रेयर चांस है कि वो टॉप पेजेस पे रैंक करेगा, वो पीछे के पेजेस में चला जाएगा। क्यों? ध्यान से समझिए, ये जो DDS है ना, ये डायरेक्ट एल्गोरिथम से आता है। तो अगर गेट बाय टुमारो सिलेक्ट करने से आपके कोई भी प्रोडक्ट यहां पे नहीं दिखाए जा रहे हैं, जो कि जैसे आप इसको हटाओ अनटिक करो वैसे आपके सारे प्रोडक्ट यहां पे दिखाए जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि फ्रंट एंड पे तो आपका प्रोडक्ट गेट बाय टुमारो में है, लेकिन जो बैकएंड है जहां से पूरा खेल होता है, जो एल्गोरिथम का गेम है, जो बैकएंड है, वहां पे कुछ ऐसा कर दिया गया है, वो चाहे ग्लिच हो चाहे जानबूझ के किया गया हो, कि आपका प्रोडक्ट गेट बाय टुमारो में एलिजिबल नहीं है। मतलब ये शो कर रहा है फास्ट डिलीवरी, लेकिन एल्गोरिथम इसको कंसीडर कर रही है स्लो डिलीवरी। स्लो डिलीवरी कंसीडर करने की वजह से ही ये आइटम यहां पे फास्ट डिलीवरी सेलेक्ट करने पे नहीं दिखाए जा रहे हैं। चाहे आप गेट बाय टुमारो सेलेक्ट कर लो, चाहे गेट इन 2 डेज सेलेक्ट कर लो, एक भी प्रोडक्ट इस कंपनी के नहीं दिखाए जा रहे हैं। ये ग्लिच सीरियस इसलिए हो जाती है क्योंकि इसकी वजह से आपके प्रोडक्ट फिल्टर सिलेक्ट करने के बाद तो सर्च में आते ही नहीं, तो 20-30% तो सेल लॉस आपका ऐसे ही हो गया, क्योंकि जितने बड़े कस्टमर्स हैं वो फिल्टर लगा लेते हैं, क्योंकि उनको प्रोडक्ट कल या परसों में चाहिए होता है, वो जल्दी में रहते हैं, तो उनमें तो आपका प्रोडक्ट आएगा ही नहीं, तो वो तो बिकेगा नहीं। लेकिन नॉर्मली भी आपके प्रोडक्ट जो जहां पे रैंक कर रहे होते हैं वहां से धीरे धीरे पीछे जाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मशीन अंदर इनका जो सिस्टम है अमेजॉन का, वो इसको स्लो डिलीवरी समझ जाता है, जो कि ये फास्ट डिलीवरी शो कर रहा है, और स्लो डिलीवरी समझने की वजह से आपके प्रोडक्ट को पीछे के पेजेस पे दिखाया जाता है। क्योंकि अमेजॉन का एक बेसिक रूल है कि जो प्रोडक्ट कस्टमर के जितने नजदीक होगा वो उतने आगे के पेजेस में दिखाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी ग्लिच है। मैंने एक ब्रांड का एग्जांपल लिया है, मैं आपको ऐसे हजारों ब्रांड का नाम दिखा सकता हूं या उनको दिखा सकता हूं कि उनके अकाउंट के साथ में ये ग्लिच बनी हुई है। तो आप भी जाके ये चीज देख लेना कि आपके अकाउंट में ये ग्लिच है या नहीं है।
अगर आपका ब्रांड नेम, अच्छा मैंने ब्रांड नेम क्यों लिखा, अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड लिखता तो मुझे प्रोडक्ट खोजना पड़ता, बट हमने ब्रांड नेम लिख के आपको समझा दिया क्योंकि मेरा मोटो था कि इस एरर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो सेलर्स हैं हमारे जो इस चैनल्स के साथ में जुड़े हैं उनको डीडीएस क्या होता है और ये प्रॉब्लम क्या है नहीं समझ में आता है। इसीलिए मैं लाइव इसको दिखा रहा हूं। ये इंटरनेट की शायद पहली ऐसी वीडियो होगी जो अमेजन की इतनी बड़ी ग्लिच को लाइव दिखा रहा है, क्योंकि ये डीडीएस जो है ना ये बहुत खतरनाक ग्लिच है अमेजन के सिस्टम्स में। कभी कभी ऐसा लगता है कि अमेजन ये जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि ये कुछ अकाउंट के साथ में नहीं भी है। कुछ ऐसे बड़े सेलर्स हैं जिनके साथ ये चीज नहीं है, उनके लिए डीडीएस चल रहा है, लेकिन अमूमन बहुत सारे सेलर्स के लिए ये डीडीएस नहीं काम कर रहा है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो आज ही अमेजन सेलर सपोर्ट में कंप्लेन रेज करें और जाके उनको ये बताएं, उनको शेयर करें लाइव स्नैपशॉट कि डीडीएस नहीं चल रहा है, क्योंकि जब प्रेशर बनेगा तो इनकी जो टीम है वो इस इशू को जल्दी रिजॉल्व कर पाएगी। क्योंकि ऑलरेडी हम सब लोगों ने केस तो रेज कर दिया, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए, टीम्स काम तो कर रही हैं, वो मना नहीं कर रहे हैं, बट ये इशू रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है और प्राइम डे आने वाला है जिससे हम सब सेलर्स को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। अदरवाइज बहुत सारे अमेजन सेलर्स का बिजनेस ठप हो जाएगा और बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।